सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं ई गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आर्डिनो के ऊपर बात करूंगा। आर्डिनो का क्या यूजेस है, इसका कैसे शुरुआत हुआ है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं और इसका अलग अलग क्या क्या टाइप्स होता है। इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है आर्डिनो का, हर एक पार्ट्स के ऊपर, उसका फंक्शन के ऊपर, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो ये वाला चीज़ देख रहे हैं, कुछ अनजानी सी बाहर की दुनिया वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं, उसको आर्डिनो कहते हैं। तो ये आर्डिनो का शुरुआत कैसे हुआ और ये आर्डिनो क्यों है, इसका क्या फंक्शन है? अरे भाई, आर्डिनो ऐसे ही नहीं बनाया गया है, सिर्फ लोग देखेंगे हाँ हाँ आर्डिनो है, वाह वाह, इसके लिए ये नहीं है। आर्डिनो का शुरुआत 2005 में हुआ था, जब मसिमो बंजी एंड डेविड क्वार्टलाइज आर्डिनो को बनाया था। एन इजी टू यूज प्रोग्रामेबल डिवाइस फॉर इंटरैक्टिव आर्ट डिजाइन प्रोजेक्ट्स एट द इंटरैक्टिव डिजाइन इंस्टीट्यूट इफ्रिया इन इटाली। डिजाइनिंग किया गया था कि एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए अपना डे टू डे थिंग्स के लिए। मतलब अगर आप एक सेंसर बना रहे हो, अगर एक क्लॉक बना रहे हो, तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। अभी देखिए आप, रास्पबेरी पाई का बहुत कॉस्ट है, रास्पबेरी पाई बहुत कॉस्टली है, तो उसका बदले में अगर हम लोग आर्डिनो को यूज कर रहे हैं तो बहुत सस्ता हो रहा है। सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी टू प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होता है इसका, इसलिए हम लोग इसको अभी भी यूज कर रहे हैं। और अभी आर्डिनो का अपना कंपनी है, अपना वेबसाइट है, अपना बोर्ड साइट, बहुत कुछ है। अभी आर्डिनो बहुत ग्रो किया है, सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं, फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। हर एक जन को आर्डिनो प्यारा लगता है। और देखने में ये जितना कॉम्प्लेक्स आप लोग को लग रहा है, ये प्रोग्रामिंग और यूज करने में उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आर्डिनो को प्रोग्राम कैसे किया जाता है? यहाँ पे आर्डिनो का कोडिंग चलता है, आर्डिनो को कोड करना पड़ता है। और ये आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, और इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम लोग इसको प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस करने के लिए। अगर आर्डिनो का डेफिनेशन की बात किया जाए तो एन आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इंटरनल डिजाइन्स और आर्डिनो का प्रोसेसिंग लेके आप अपना इंटायर नया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बेस्ड ऑन आर्डिनो टेक्नोलॉजी। यही डेफिनेशन है। और ये वाला मैं जो साइट यूज़ कर रहा हूँ, ये साइट को टिंकरकैड बोलते हैं। मैं इसका वीडियो भी भेज दूंगा आपको कैसे इसको यूज़ करना है। अगर आप आर्डिनो बोर्ड को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। एक आर्डिनो आपको 500 चीज़ों के अंदर आ जाएगा, इसीलिए आप लोग उसको खरीद सकते हैं। मैं आप लोग को दो ही टाइप सिखाऊंगा यहाँ पे, टिंकरकैड में भी और रियल लाइफ आर्डिनो, मतलब जो ओरिजिनल आर्डिनो को लेके जैसे arduino.c से प्रोग्राम करते हैं, वो भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा। आप सब लोग अभी सोच रहे होंगे कि आर्डिनो को प्रोग्राम करना बहुत हार्ड होगा, इतना सारा फंक्शन है, इतना सारा ब्लॉक्स है, मैं तो पागल हो जाऊंगा सीखते सीखते। पर ये वाला बात नहीं है। आर्डिनो को अगर फंक्शन आप ठीक से समझ ले तो आर्डिनो को प्रोग्राम करना सबसे इजी चीज़ होता है। और मैं ही आप लोग को ये इजी वे में सिखाऊंगा कि कैसे एक आर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं। और ये फ्लेक्सिबल है, ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट्स। ऊपर वाला जो पिन है उसको डिजिटल पिन बोलते हैं, नीचे वाले को पावर पिन बोलते हैं, साइड वाले को एनालॉग बोलते हैं। सबका फंक्शन मैं बोलूँगा। और फिर ये इनएक्सपेंसिव है, नो एक्सटर्नल प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड। हम बाहर से किसी को नहीं बुला रहे कि आओ भाई मेरा आर्डिनो कर लो, मुझे कैसे करना है हम नहीं जानते, मैं खुद कर रहा हूँ। और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। आर्डिनो का कुछ बहुत पॉपुलर बोर्ड्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आर्डिनो उनो, आर्डिनो मेगा, लिलीपैड आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड। हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं उसको आर्डिनो उनो कहते हैं। आर्डिनो उनो सबसे बेसिक होता है और सबसे इजी यूज करने के लिए होता है। इसको बिगिनर्स फ्रेंडली बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि
फ्रेंडली है बिगिनर्स के लिए। फ्रेंडली मतलब आपको नहीं बोलेगा कि हाय हेलो बाय बाय, वैसा नहीं बोलेगा, पर फ्रेंडली है, इजी प्रोग्राम होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पावर पिन्स की। यहाँ पे आप पावर पिन्स देख पा रहे हैं, 8 तो आपके पास पावर ही पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये VIN पिन होता है, ये वोल्टेज देता है आर्डिनो को एक्सटर्नल पावर सोर्स से। एक्सटर्नल पावर सोर्स मतलब आप एक बैटरी से दे सकते हैं, या तो आप एक प्लग पॉइंट से दे सकते हैं, वहां से आप ये विन को दे रहे हैं। इसको VIN पिन कहते हैं, ये पावर पिन का भाग में पड़ता है। नेक्स्ट होता है GND पिन। ये GND पिन को ग्राउंड पिन्स कहते हैं, ये हर वक्त नेगेटिव पिन्स का काम करता है। और ये +5 है पिन, और 3.35 है, ये वोल्टेज पिन्स बोलते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। इलेक्ट्रिक करंट्स का 2 पार्ट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वही ये करता है। आप यहाँ पे 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट का वोल्टेज आपका जो मर्जी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये ऑनबोर्ड रेगुलेटर के साथ जाता है, मतलब ये 2 पिन्स। और इसके साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रीसेट बटन है, ये रीसेट बटन करता है, रीसेट्स द माइक्रो कंट्रोलर। ये छोटा वाला चिप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटा सा चिप, उस चिप को आप कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा चीज होता है जो आपका आर्डिनो बोर्ड को कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ इसमें एक बिल्ट इन मेमोरी रहता है। तो इससे याद आया हमको कि माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स दो ठो चीज होता है ये इंडस्ट्री में। आर्डिनो का यूज में 2 चीज आता है, एक है माइक्रो कंट्रोलर, एक है माइक्रो प्रोसेसर। इन लोग का बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर का मेमोरी रहता है, और माइक्रो प्रोसेसर का है, माइक्रो प्रोसेसर का कोई मेमोरी नहीं रहती। जैसे आपका मोबाइल में 8 GB रैम, 6 GB रैम, यहाँ पे वो मेमोरी बिट फॉर्म में स्टोर होता है। इस बोर्ड का बिट फॉर्म है 32 बिट्स। इस बोर्ड में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जा रहा है उसका नाम है एटमेगा 328। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है एटमेगा 328, इसमें 20 पिन्स रहता है, हर एक पिन का कुछ अलग अलग फंक्शन रहता है। चलिए अभी बात करते हैं आर्डिनो में ये सब छोड़ के अलग अलग क्या क्या कंपोनेंट्स है और बाकी सब कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है। ऊपर वाला ये जो चीज़ दिख रहा है इसको रीसेट बटन कहते हैं। इसको अगर आप दबाते हैं तो पूरा डाटा इरेज हो जाता है। इसको कहते हैं USB पोर्ट। एक साइड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं USB टाइप A केबल, और दूसरा आर्डिनो का ये एक स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ केबल है, ये आर्डिनो के साथ कनेक्ट होता है। इससे ही सब कोड अपलोड होता है। आप अपना कोड लिख के यहाँ से ट्रैवल करके आर्डिनो का अंदर ये प्रोसेस होता है, मतलब आर्डिनो में लोड होता है, अपलोडिंग। और इसको बोलते हैं बैरल जैक। ये आर्डिनो में 2 तो पावर सोर्स रहता है, एक USB, दूसरा बैरल जैक। ये बैरल जैक मेनली आपका बैटरी कैप के साथ कनेक्ट होता है। इसमें हम लोग 10 वोल्ट का एक गोलू मोलू बड़ा सा बैटरी यूज करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। ये वाला आप जो यहाँ पे डिवाइस देख रहे हैं, इस डिवाइस का नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर एक कांस्टेंट वोल्टेज लेवल को मेंटेन करता है। ये आपका इसका 3 पिन्स रहता है, IGO इनपुट, ग्राउंड, आउटपुट। ये सबका DC वोल्टेज को स्टेबलाइज कर लेता है। तो चलिए अभी बात करते हैं आर्डिनो की पिन्स लेकर। आर्डिनो पिन्स का 2 पार्ट होता है, एक डिजिटल पिन्स होता है, एक एनालॉग पिन्स और होता इसके है। साथ रहता है पावर पिन्स। पहले पावर पिन्स का बात हो गए है, चलिए अभी डिजिटल पिन्स की चर्चा करते हैं। ये क्या है? ये डिजिटल पिन्स डिजिटल आउटपुट को प्रोसेस करता है। हर एक डिजिटल आउटपुट का प्रोसेसन डिजिटल पिन से करता है। तो ये डिजिटल आउटपुट क्या होता है? डिजिटल आउटपुट का सिर्फ 2 पार्ट होता है, इधर 1 नहीं तो 0। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप आपके घर पे जा रहे हो, आपको आपका फैन ऑन करना है। आप जब स्विच को दबाते हो तो फैन ऑन हो जाता है, और जब स्विच को फिर से दबाते हो तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो यही है, इसका सिर्फ 2 फंक्शन है स्विच का। 3 नंबर फंक्शन नहीं है कि फैन रुक जाएगा या फैन 10 मिनट के बाद रुकेगा, वो नहीं है। इसीलिए इसका 2 पार्ट है, एक 1 ऑन एक 2 ऑफ। आपका जो मर्जी आप उसको पकड़ सकते हो। तो इस पिन में भी वही होता है, एक वैल्यू 0 रहता है, एक वैल्यू 1 रहता है। उसके साथ साथ ही हम लोग इसको प्रोग्राम करते हैं।
ताकि इसमें पहले से कोई प्रोग्राम देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शन रहता है, ईदर 1 और 0, ईदर येस और नो, ईदर ऑन और ऑफ, ऐसे करके। तो चलिए अब बात करते हैं एनालॉग पिन्स की। तो यहाँ पे आर्डिनो यूनो में आपका बेसिकली एनालॉग पिन्स रहता है 6 पिन्स, A0 से A5 तक। इस पिन का क्या फंक्शन होता है, ये ऐसा सेंसर में चलता है जो सेंसर्स आपको मल्टीपल आउटपुट्स दे सके। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, तो उसमें आप जानते हैं कि अलग-अलग टेम्परेचर आएगा। हर समय तो आपका घर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, हर समय आपका घर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। कभी रात को अगर आपका हो गया 20 तो दोपहर को होगा 25, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है टेम्परेचर को। तो इसके लिए हम लोग एनालॉग इनपुट यूज़ करते हैं जिसमें कुछ अलग मल्टीपल आपको आउटपुट्स मिलेगा, कोई एक आउटपुट नहीं जिसमें जैसा आपको डिजिटल पिन्स में मिल रहा है। आपका आर्डिनो बोर्ड में 6 तो एनालॉग पिन्स रहता है और 14 पीस डिजिटल पिन्स रहता है। और ये वाला जो आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं, इसमें ऐसा आप देख सकते हैं, अगर अच्छा से देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 6 तो पिन्स है ऐसा। इसको बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन्स। ये कुछ अलग फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। क्या अलग फंक्शन मैं आपको नहीं बोलूँगा, चिंता मत कीजिए, मैं मज़ाक कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बोल दूँगा। यहाँ पे आप 2 पिन्स देख रहे हैं कि D1 और D0 लिखा है, तो ये TX एक लिखा है, एक RX लिखा है। TX को बोलते हैं ट्रांसमीटर, RX को बोलते हैं रिसीवर। तो ये ट्रांसमीटर रिसीवर आप अभी पूछेंगे कि क्या है? चलिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं हर समय एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ईज़ी हो। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप घर पे टीवी देख रहे हैं, टीवी का रिमोट का स्विच जब ऑन कर रहे हैं, टीवी ऑन हो जा रहा है। टीवी को क्या हम लोग बोल रहे हैं भाई टीवी ऑन हो जा, ऑन हो जा, ऑन हो जा, हमको ये देखना है, हमको वो देखना है, आज खेल है, दिखा दिखा दिखा, नहीं बोल रहे हैं ना। हम लोग सिर्फ ऑन कर रहे हैं, पर अभी एलेक्सा का ज़माना है। हम लोग रिमोट को यूज़ कर रहे हैं कुछ चैनल को ऑन करने के लिए। कुछ चैनल को ऑन करने के लिए हम रिमोट में इनपुट दे रहे हैं और वो चैनल टीवी में जा रहे हैं। तो ये रिमोट ही है एक ट्रांसमीटर। ये रिमोट ही आपका सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है टीवी को, और टीवी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड जो रिमोट दे रहा है उसको टीवी रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको टीवी कैप्चर कर रहा है एज अ रिसीवर। तो टीवी रिसीवर हुआ और रिमोट ट्रांसमीटर वो सिग्नल को लेके वो सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है। मतलब हम अगर दबाए चैनल 1 तो टीवी चैनल 1 को खोल रहा है। ऐसे करके ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम होता है। यहाँ पे लाइट चलता है आपका, अगर आप ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं ना रिसीवर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं ये वाला ऑन स्विच के लिए। ये ऑन स्विच जब भी ऑन होगा जब आप इसको एक पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसको जब कनेक्ट किए तो देख रहे ये चल रहा है। आर्डिनो का साइड में आप जो लाइट देख रहे हैं जो ब्लिंक करे हर एक सेकंड में, वो आर्डिनो का बुल्ट इन एलईडी होता है। उसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है शुरू से ही कि वो हर एक सेकंड में ब्लिंक करता ही रहेगा। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे जाऊंगा मैं बाकी का फंक्शन बोलूंगा। अभी के लिए ये बेसिक्स है। अभी चलिए एक ओरिजिनल आर्डिनो को देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो ये वाला चीज देख रहे हैं इसको ओरिजिनल आर्डिनो कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऊनो ब्रांडिंग आप लोग देख सकते हैं, ऊनो ब्रांडिंग देख सकते हैं। और इसका यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर पिंस जो हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था, रीसेट बटन, यूएसबी जैक, बैरल जैक, और पीछे का पूरा स्मूथ है वाइट कलर का। उसके साथ साथ ऊपर पिंस का उठा उठा प्रोजेक्शंस है, बहुत शार्प है। और फिर ये सब यही कि ये सब पिंस का ही प्रोजेक्शंस है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं एलईडी है ऑन का, यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर है, और यहाँ पे वो बेसिक एलईडी जो बिल्ट इन होता है आर्डिनो का। और आर्डिनो को जब आप खरीदते हैं आपको एक बैरल जैक भी मिल जाता है। ये बैरल जैक टाइप ए है, एक साइड जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा वाला साइड आर्डिनो के साथ कनेक्ट होता है। ये भी क्या टाइप है हम खुद भी नहीं जानते इसका क्या टाइप है। और अभी ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और फिर अपना कोड वहाँ से प्रोसेस होता है और ट्रैवल करके यहाँ पे अपलोड होता है। और यहाँ पे देखिए एक बैटरी कैप होल्डर और एक बैटरी 9 वोल्ट का। ये जब आर्डिनो के साथ कनेक्ट होता है तो ये एक्सटर्नली पावर देता है आर्डिनो को। ऐसे मतलब
कंप्यूटर से नहीं। देखिए आप एलईडी जल रहा है हर एक सेकंड में, यही बेसिक प्रोग्रामिंग है। शुरू से इसको प्रोग्राम किया गया है कि वो हर एक सेकंड में ब्लिंक करेगा, और ये ग्रीन लाइट मतलब आर्डिनो आपका ऑन है। तो चलिए अभी कोडिंग का बात करते हैं, आर्डिनो का कोड का। आर्डिनो का कोड को आप लोग स्केच कहते हैं, और वो फॉर्मेट स्टोर होता है .ino फॉर्मेट में। तो आप इसका कोडिंग बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग फंक्शन है, ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। आप इसको ब्लॉक प्लस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप इसको टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं या ब्लॉक प्लस टेक्स्ट कर सकते हैं, आपका जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोग को दोनों टाइप की कोडिंग सिखाऊंगा, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग और टेक्सचुअल कोडिंग भी, दोनों ही मैं arduino.cc और टिंकरकैड में भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे बाकी का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ मैं आप लोग को और भी फेमिलियराइज करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा कि टिंकरकैड और arduino.cc को कैसे यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग आर्डिनो का प्रोजेक्ट्स करना भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।